Hi friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 6th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है Kingdoms, Kings and an Early Republic. गणतंत्र. टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले वो है मगध. मगध एक ऐसा नाम जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा. इनफैक्ट आगे अब आप इस नाम को सुनते जाएंगे. मगध 200 साल के अंतराल में एक जनपद से महाजनपद बनी और महाजनपद बनने के बाद ये वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन के उभरी. बहुत सारे रीजंस थे इसके. शक्तिशाली रूलर्स, इसका ट्रेड सिस्टम, वैरायटी ऑफ commerce terms and cultivation and many more things. Let us have a look at a few. Important बात ये थी, मगध जो नगर था वो गंगा और सोन नदी दोनों के तटों पे बसा हुआ था. मतलब हमें ये दिखता है कि गंगा और सोन नदी दोनों के पानी से मगध को फ़ायदा मिलता था. अब जिस नगर के पास में दो रिच रिवर्स फ्लो कर रही है वहाँ पे कुछ फ़ायदे भी जुड़े रहते हैं. इन रिवर्स को मगध के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्टली यूज़ कर सकते थे. ट्रांसपोर्ट अगर परफेक्ट रहेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी परफेक्ट रहेगा, स्मूथ फंक्शन रहेगा. साथ में आपकी टेरिटरी में वाटर सप्लाई अनलिमिटेड रहेगी, पानी की कोई किल्लत ही नहीं है. नगर में कैनाल्स बिल्ड कर दो, पानी आ जाएगा. वेल्स, डैम्स, टॉप डैम्स बना दो, पानी आ जाएगा. इनफैक्ट आप टैंक्स भी बिल्ड कर सकते हो जिसमें कनाल से पानी आके आप स्टोर कर सकते हैं. एंड फाइनली हमें एक चीज़ और मिलती है, नदियों के आसपास की ज़मीन की फर्टिलिटी फंटाबुलस रहती दोस्तों. तो फर्टाइल सॉइल की भी अवेलेबिलिटी थी, अलूवियल सॉइल जिसे कहते हैं. अब इन सब रीजंस के कारण खेती बड़ी अच्छी होती थी. तो लोगों के पास में कहते हैं ना फ्लरिशिंग इकोनॉमी का एक जरिया था. नाउ इतनी रिवर है तो रिवर के आसपास जंगल भी होंगे. मगध के आसपास जंगल भी थे दोस्तों. इन जंगलों में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एलिफेंट्स हुआ करते थे. अब इन एलिफेंट्स का एक फ़ायदा ज़रूर मगध वालों को मिल जाता था. मगध की आर्मी में अब एलिफेंट्स को यूज़ कर सकते थे. एंड दोस्तों अगर हाथी किसी सेना के साथ दौड़ भाग करके आ रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. तो यहाँ पे समझ में आता है कि मगध की आर्मी के पास अगर एलिफेंट्स थे तो दिस वाज रियली समथिंग बिग. ओके, जंगलों में हमें वुड भी मिलता था, लकड़ियाँ, जिससे आप ट्रेड के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए बोट्स बना सकते थे. आप घरों के लिए वुड ले सकते थे. आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसके लिए आपके पास में वुड की अनलिमिटेड सप्लाई रहती थी. साथ ही देखा गया था इन जंगलों में आयरन माइंस की बहुत आयत थी. आयरन माइंस मतलब जहाँ पे खुदाई करके आयरन ओर निकाला जा सकता है. तो ये सब कुछ मिल गया तो आपको और क्या चाहिए. नाउ यू कुड बिल्ड बिग फोर्ट्स, you could build weapons, you could build armory, artillery, tools and many more things. So this was a turning point. मगध इसलिए फ्लरिश होता गया. एक और चीज़ देखने को मिलती कि मगध में दो किंग्स बहुत फेमस हुए थे. देवर बिंबिसारा एंड अजातशत्रु. इनके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ये है, हिंदी में इन्हें बिंबिसारा और अजातशत्रु कहते हैं. ये किंग्स लिटरली कॉन्करर्स थे दोस्तों. ये सिर्फ कॉन्कर करना जानते थे चीज़ों को. ये लोग ऐसे कॉन्करर्स थे कि इन्होंने मगध की टेरिटरी को बहुत विशाल रूप में एक्सपांड कर दिया, जिससे कि इनके सामने कोई शत्रु बचे ही नहीं थे. बहुत सारी जनपदों को इन्होंने मगध का हिस्सा बना के एक बड़ी महाजनपद बना दी थी. एक और किंग हुआ करता था महापद्म नंदा. नंदा डायनेस्टी के थे. ही वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ मगध. ज्ञात रहे इन्होंने तो पूरे नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, को मगध एम्पायर के अंदर लाके रख दिया था. सो यहाँ हमें समझ में आता है कि मगध एम्पायर कितना वास्ट था. मगध की कैपिटल पहले राजगृह थी.
जो कि आज प्रेजेंट डे में बिहार में राजगीर नाम से फेमस है। वहाँ के लड्डू बड़े अच्छे होते दोस्तों। बाद में जब नंदा डायनेस्टी खत्म हुई, उसके बाद पाटलिपुत्र को नया कैपिटल घोषित किया गया मगध का, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। यस, दैट इज बिहार अगेन। करीब 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स पहले, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका आपने नाम सुना होगा, मैसेडोनिया यूरोप में एक किंगडम हुआ करता था, एक जगह थी जिसे हिंदी में मकदूनिया भी कहते हैं। वहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया कॉन्कर करने के लिए निकला। इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि जहां भी ये जाते थे, एक टिप दे रहा हूँ, वहां पर एक शहर अलेक्जेंड्रिया के नाम से बना देते थे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अलेक्जेंड्रिया के नाम से बहुत सारे शहर मिलेंगे। इन्होंने यूरोप, मेडिटेरेनियन रीजन, इजिप्ट, उसके बाद में पूरा सऊदी एरिया एंड हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो होता है, इराक, ईरान, ये सब जगह अपने अंडर में ले ली। साथ में अफगानिस्तान तक आए। वहाँ पर बीज नदी के पास सडनली इनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ये क्यों हुआ? देयर वर सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन एक और रीज़न था। अलेक्जेंडर की सेना को कहीं से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चैरियट्स, जो कि माइन से मिले लोहे से बनते थे, और एलिफेंट्स जो कि आर्मी में थे, प्लस विशाल न्यूमरस ह्यूमंगस फिगर्स ऑफ आर्मी मैन के बारे में पता चला। तो उन लोगों ने वहां पर आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दोस्तों, उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपनी सेना की बात माननी पड़ी थी, एंड ही वेंट बैक। He did not conquer the whole world because he was stopped by the rumors that his soldiers had heard. उन्होंने कहानियाँ सुनी थी, उन्होंने बातें सुनी थी कि इंडियन आर्मी में तो आयरन चैरियट्स हैं, उसके बाद में यहाँ पे एलिफेंट्स तक इनकी आर्मी में है। तो ये सब चीज़ें देख के कौन सी सेना, एक तो बहुत बड़े युद्ध के बाद थकी हुई है काफ़ी सारे दिनों बाद, और उसके बाद उनके सामने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा हो गया है, they couldn't fight them. So यहाँ ख़त्म होती है ये टेल मगध की। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।